Hello everyone. Today I am going to discuss some important questions of D block elements which are important from examination point of view. First question is D block elements are known as transition metal. कि D block element को हम transition metal क्यों बोलते हैं? Because of incompletely d orbital in natural or most stable oxidation state. क्योंकि जो हमारे पास मोस्ट ऑफ द एलिमेंट होते हैं उनमें डी सबशेल जो डी ऑर्बिटल है वो क्या होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है. इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज दे रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशन बिहेवियर फ्रॉम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट इंक्लूडेड एज ट्रांजिशन मेटल्स. हालांकि ये जो हमारे तीनों एलिमेंट्स हैं किससे बिलोंग करते हैं, ग्रुप 12 से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स में काउंट नहीं करते. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे हैव फिल्ड डी ऑर्बिटल इन दियर नेचुरल और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे जिंक, कैडमियम या मरकरी, ये जो एलिमेंट हैं इनकी जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होती है और इस टाइम पे इनका जो डी ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसीलिए ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं. फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है स्कैंडियम +3. स्कैंडियम 3 पॉजिटिव हैज़ D0 कॉन्फ़िगरेशन बट इट इज़ ट्रांजिशन मेटल. कि स्कैंडियम जो है इसके पास D0 कॉन्फ़िगरेशन है, फिर भी इसको हम ट्रांजिशन मेटल में काउंट करते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पास स्कैंडियम है इसके पास पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होता है, D1 कॉन्फ़िगरेशन होती है. स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21. सो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम इज़ 3D1 4s2. तो पार्शियली फिल्ड डी सबशेल है, इसीलिए ये हमारे पास किस में काउंट होता है, ट्रांजिशन मेटल्स में. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फर्स्ट सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट शोज इरेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियाई. कि जो हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट हैं यानी 3D सीरीज़ के जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास इरेगुलर ट्रेंड शो करते हैं एटॉमिक रेडियाई में. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर 3D इलेक्ट्रॉन्स विच ओवरकम ENC. ENC मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या कर देता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम कर देता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज एटॉमिक रेडियाई ऑफ जिरकोनियम एंड हॉफनियम आर ऑलमोस्ट सेम. जो हमारे पास 4D और 5D ट्रांजिशन सीरीज़ हैं इनकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो ऑलमोस्ट सेम होती है. वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज फर्स्ट सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट शोज इरेगुलर ट्रेंड ऑफ आयनिक रेडियाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी. फर्स्ट सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो इरेगुलर ट्रेंड शो करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी में. ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन D एंड F ऑर्बिटल्स आफ्टर द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. क्योंकि जो हमारे पास D और F ऑर्बिटल्स हैं इनमें म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप नहीं होता है. इस एक्सचेंज की वजह से ही हमारे पास जो फर्स्ट सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो इरेगुलर ट्रेंड शो करते हैं किसमें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. देखो यहाँ पे इसने क्या कहा है कि जो भी हमारे पास ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैं इनके पास क्या होता है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग क्या होगी, उसकी मेटेलिक बॉन्डिंग होगी. और अगर मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि हमें पता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो कैसे होते हैं, पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होता है उनमें. और पार्शियली फिल्ड डी सबशेल है, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे. और जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतनी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, और जितनी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी उतनी ही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट वेरी हार्ड बट दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. हमने अभी देखा था कि जिंक, कैडमियम और मरकरी जो हैं हम इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स की कैटेगरी में काउंट नहीं करते. क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ हमारे पास क्वेश्चन आया है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, लो होता है. ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि इनके पास क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मेटेलिक बॉन्डिंग कैसी होगी, वीक होगी. और अगर मेटेलिक बॉन्डिंग वीक है तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होगी,
कम होगी, और अगर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो कम है तो मेटेलिक बॉन्ड वीक है, तो ये हार्ड नहीं है, और अगर हार्ड नहीं है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज डी ब्लॉक एलिमेंट शोज अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कि जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। व्हाई इज इट सो? इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और पार्शियली फिल्ड डी सबशेल, क्योंकि जैसे जैसे हम मिड ऑफ द सीरीज़ की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी वो सबसे ज़्यादा शो करेंगे। जैसे हमारे पास 3D सीरीज़ में मैंगनीज़ एक ऐसा एलिमेंट है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज विच फर्स्ट सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट शोज हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कि ऐसा कौन सा फर्स्ट सीरीज में ट्रांजिशन एलिमेंट है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हेयर आंसर इज मैंगनीज। Manganese shows highest number of oxidation state because of presence of highest number of unpaired electron.